अगर आप भी कंफ्यूज हो कि 2024 में बी फार्मा करें या फिर डी फार्मा, सबको यही लगता है कि डी फार्मा एक छोटा और बेकार कोर्स है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेंगी डी फार्मा की ऐसी ऐसी चौंका देने वाली बातें जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि डी फार्मा बी फार्मा से अच्छा क्यों है और आपको 2024 में डी फार्मा क्यों करना चाहिए, कि इसमें आपका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है। आपके पास 12th क्लास में साइंस होनी चाहिए, ये आपके लिए कंपलसरी है। आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे इसको नहीं कर सकते हैं। कम से कम मार्क्स आपके 55% होने चाहिए 3 सब्जेक्ट में। और NIOS वाले जो ओपन स्कूल वाले बच्चे हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनकी जो 12th क्लास है वो भी साइंस में ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं फीस की, कि यहाँ पर डी फार्मा की फीस कितनी होती है और बी फार्मा की फीस कितनी होती है। अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलें तो बी फार्मा की जो 1 साल की फीस होती है वो होती है 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपए साल की फीस होती है। लेकिन वहीं बात करें डी फार्मा की, तो डी फार्मा की आपकी 2 साल की फीस 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक होती है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हो तो वहां से आपको 30-40 हजार रुपए हर साल वापस मिल जाता है। आप बात करते हैं लाइसेंस की। आजकल के जो बच्चों ने जो एक गलत फहमी पैदा कर रखी है कि बी फार्मा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा लाइसेंस मिलते हैं और डी फार्मा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें कम लाइसेंस मिलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बी फार्मा में आपको सिर्फ एक लाइसेंस ज़्यादा मिलता है, वो लाइसेंस होता है आपको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, जो कि 100% लोगों में से सिर्फ 1% ऐसे लोग होते हैं जो वो लाइसेंस लेते हैं। वरना आपको एक मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस और होलसेल खोलने का लाइसेंस आपको डी फार्मा में बी फार्मा में बिल्कुल सेम मिलता है। बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट की जो जॉब होती है वो सिर्फ डी फार्मा वाले ही अप्लाई वहां पर कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनको ये लगता है कि बी फार्मा वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडस्ट्री के लिए बने होते हैं, तो उनको यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। और दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी वैकेंसी निकली है सफदरजंग में और लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज में, वहां पर भी सिर्फ डी फार्मा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बी फार्मा किया है तो मैं वहां पर अप्लाई नहीं कर सकता हूं। अब बात करते हैं अदर कोर्सेज की। अगर आप नीट या फिर किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप डी फार्मा में एडमिशन ले लो, ताकि अगर आपका नीट में फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ तो आपका 1 साल खराब नहीं होगा। और ज़्यादातर फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी का होता भी नहीं है और अगले साल आपको नीट का एग्ज़ाम फिर से देने का मौका मिलेगा। और अगर आपका उसमें हो गया तो आपका डी फार्मा भी कंप्लीट हो जाएगा 2 साल का और आपका नीट का एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और आपको बिना साल खराब किए आपको 2 नीट के चांस देने के लिए डी फार्मा सबसे अच्छा कोर्स है। नीट के बाद आपको कोई अच्छा कोर्स नहीं मिलता है, आप डायरेक्ट डी फार्मा से आप बी फार्मा सेकेंड ईयर के अंदर लेटरल एंट्री के थ्रू जा सकते हो। डी फार्मा 4 साल का होता है और अगर आप डी फार्मा करके बी फार्मा करते हो तो आपका जब तक बी फार्मा कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी 3 साल आपको और लगेंगे बी फार्मा कंप्लीट होने में, जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट बी फार्मा डायरेक्ट एडमिशन लेकर आया है, जब तक उसके 4 साल कंप्लीट नहीं होंगे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकता है। और अगर आप खुद का खर्चा भी निकालना चाहते हो तो आप डी फार्मा के बाद अपने लाइसेंस के साथ किसी भी मेडिकल स्टोर पे काम कर सकते हो। और हम आने वाले टाइम में और भी कंटेंट बनाने वाले हैं और आपको डी फार्मा में बी फार्मा में कैसे एडमिशन लेना है वो सारी बातें हम आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपको और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।